हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और मैं समझता हूं बच्चों का होता है बैकलॉग, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। अच्छे से अच्छे टॉपर का भी पहले बैकलॉग हो चुका है, तो बैकलॉग का समाधान है मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिकल और बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी जो आपके बैकलॉग को क्लियर कर देगी 3 पॉइंट्स में। बस इसको आपको शिद्दत से अपनाना होगा, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। दोस्तों, बैकलॉग अगर आपका हो गया है तो वो क्लियर करना आसान है। बस किसी भी स्ट्रैटेजी पे आने से पहले मेरी एक बात मानना, अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो ना, तो अपनी किसी भी लाइव और करंट क्लास को सेक्रीफाइस मत करना। इनको सेक्रीफाइस अगर करने लगोगे तो फिर से एक नया बैकलॉग खड़ा हो जाएगा। आपको अपनी करंट क्लासेस समय पर लेनी है, वो उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद मेरी 3 बातें मानोगे तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। सुनो मेरी बात जरा, मैं आपके लिए 3 स्टेप लेकर आया हूं। सबसे पहला स्टेप है मेरे दोस्त, आपको बताता है कि आप अपने पूरे बैकलॉग को ऑडिट करोगे। ऑडिट करने का मतलब एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक का आपका बैकलॉग हो चुका है। और जब ये लिस्ट प्रिपेयर करते हो तो इसके अंदर आपको खास तौर पर देखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो डिपेंडेंट है दूसरे चैप्टर्स पे। फॉर एग्जांपल, ये डिपेंडेंसी आप चेक करोगे। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको एग्जांपल देता हूं। आपका कोरिलेशन है या डिस्पर्जन है, आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको मीन मोड मीडियन नहीं आता होगा। तो अगर आप भाई पहला मीन मोड मीडियन को करोगे तो फिर आगे जाके तुम डिस्पर्जन करोगे, आगे जाके कोरिलेशन करोगे, आगे जाके रिग्रेशन करोगे, फिर इंडेक्स नंबर करोगे। तो एक सीक्वेंस में चलने वाले चैप्टर्स होते हैं। तो जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो कुछ ऐसे चैप्टर दिखाई देंगे जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे चैप्टर्स पे, तो इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपको। हाँ, उसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10 है इंडियन इकोनॉमी। ये तुम कभी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन कुछ डिपेंडेंसी वाले चैप्टर है। अब तुम्हें जर्नल एंट्री नहीं आती होगी तो तुम आगे जाके पार्टनरशिप कैसे करोगे? अगर मान लो तुम रिटायरमेंट और डेथ के अकाउंट्स बनाना चाहते हो और तुम्हें पार्टनरशिप नहीं आती, आपको गुडविल शेयरिंग नहीं आती, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं आती, तो तुम कैसे कर सकते हो? तो पहले एबीसीडी करो, फिर आगे EFGHI पे जाओ। तो ये तरीका रहता है। तो आप डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट चैप्टर की एक लिस्ट बनाओगे अलग अलग सब्जेक्ट में, और सबसे पहली प्रेफरेंस दोगे दोस्तों कि तुम्हारे डिपेंडेंसी वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और ऐसे कैसे कंप्लीट होंगे? लिस्ट बनाने से कंप्लीट नहीं होता। पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना भाई, रोने से, पैनिक करने से बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता, बैकलॉग और खड़ा होता है। इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे आपको काम करना ही होगा। ये अगर तुमने कर लिया, ऑडिटिंग हो गई है। ऑडिटिंग का मतलब जांच पड़ताल होता है, वो तुम्हारी हो गई है। फिर आएंगे जी स्पीड फॉर्मूला पे। आप अगर अपना बैकलॉग सच में क्लियर करना चाहते हो तो आपको अपने कंटेंट की स्पीड बढ़ानी होगी 1.25x या फिर 1.5x, जैसा भी आपको सूटेबल हो उस स्पीड पर आना होगा। हाँ, तुम्हें डेली की अपनी करंट क्लास कंप्लीट करने के बाद डेली मेरे दोस्त 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है आपका कितना बैकलॉग है। काफी सारे बच्चों को 1 घंटा पढ़ना पड़ता है। हाँ, इसके अंदर भी खास बात है, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे जितने भी दिन आपकी क्लास होती है उन दिनों में आप ये करोगे। फिर मैं मान लेता हूं जो संडे है, संडे फैक्टर बैकलॉग को किल करने में बहुत खतरनाक होता है। इस दिन आप 3-3 घंटे के 2 सेशन लगाओगे बैकलॉग को क्लियर करने में, और देखना कुछ हफ्तों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि आप आज सोचो कि बैकलॉग क्लियर करने की एक वीडियो देख ली तो अगले दिन तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, ये एक प्रोसेस है जो टाइम लेगा। अब ये खड़ा भी तो हुआ है टाइम लेकर, तो ये खत्म भी हो जाएगा टाइम लेकर, क्योंकि तुम्हें समय से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के अंदर एक शिद्दत होती है कि हाँ भाई मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं। अच्छे नंबर कैसे आएंगे? जब सिलेबस कंप्लीट होगा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाओ, क्योंकि मेरे दोस्त पेपर में क्वेश्चन वहां से भी आते हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पेपर के अंदर दिखाई दे जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना है, जो छुट्टी वाला दिन है उस दिन आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करना है। मान लो आपकी किसी सब्जेक्ट की कोई क्लास कैंसिल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ आज तो क्लास कैंसिल है, आहा तकिए पे सर रख के ऐसे सो जाते हैं। नहीं भाई नहीं, जब क्लास कैंसिल हुई है तो तुम्हारे पास एक और जबरदस्त सॉल्यूशन का दिन आ गया, राइट। उस दिन तुम ऐसे करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बच्चा कहता है सर मैं इसको भी मान लूंगा उसको भी मान लूंगा, लेकिन भैया रिवीजन भी तो बहुत जरूरी है। अगर मेरी करंट क्लासेस रिवाइज नहीं होंगी तो वो भी मेरी खराब हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त एक एक्टिव रिकॉल है, इसको मैं बोलता हूं रिवीजन। ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर थोड़ी सी और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन काफी बच्चों की अगर शुरुआत में ये नहीं हो पा रही है तो चिल, आपका पहली प्रेफरेंस बैकलॉग क्लियर करने पे होनी चाहिए। हाँ, ये कहां से करोगे भाई साहब? आपके पास वन शॉट्स होते हैं।
आप हमसे पढ़ते हो, किसी और से पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जिस भी टीचर को आप पसंद करते हो उसका वन शॉट जाकर देखो। वन शॉट के अंदर 20-20 घंटे का चैप्टर 5-5 घंटे में, 8-8 घंटे में टीचर्स ने खत्म कर रखा होता है। इसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो जिस टीचर के आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, आपको पसंद है पढ़ पढ़ के कंप्लीट करना, आप उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन आपको करना पड़ेगा। बैकलॉग ऐसी बीमारी नहीं है कि इलाज ही नहीं बना उसका। हाँ, अगर उसके बारे में सोचते रहोगे तो वो एक दिन ऐसी बीमारी बन जाएगी कि उसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पेपर सर पे होगा। फिर तुम पूछोगे यार 10 दिन में कैसे कंप्लीट करते हैं इकोनॉमिक्स? अरे एक हफ्ते में लॉ कंप्लीट हो सकती है क्या? मैराथन से कर दूं क्या? मैराथन भी उनके ही काम आती है जिन्होंने पढ़ाई करी हो। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तुम फेल होने की तैयारी कर लोगे। तो मेरे को तुम्हारा एक प्रॉमिस चाहिए। ये कमेंट सेक्शन है, इसके अंदर तुम्हें लिखना होगा कि हम बैकलॉग खत्म करके रहेंगे। तो लिखो दोस्त, प्रॉमिस करो और बैकलॉग को खत्म करो। बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशन बना हुआ था, ये आपको दे दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको बैकलॉग खत्म करना है, प्रॉमिस करना है और तैयारी करो यार। तुम मचाना चाहते हो, हम मचवाना चाहते हैं। हमारा बस यही सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।